सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है और इस महीने की एक एक घड़ी, एक एक लम्हा बड़ा ही कीमती और बाबरकत है। लेकिन इसके आखिरी 10 अय्याम बाकी के अय्याम और बाकी की रातों से आखिरी 10 रातें ज़्यादा फजीलत की हामिल हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती मामूल भी इन आखिरी 10 दिनों के अंदर पहले 20 दिनों से मुख्तलिफ हुआ करता था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में जो मुशक्कत किया करते थे वो इसके अलावा किसी भी दूसरे अय्याम में नहीं किया करते थे। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं कि जिनकी इबादत बाकी अय्याम में भी यहाँ तक पहुँच जाया करती थी कि खड़े खड़े क़याम करके पाँव मुबारक पे वरम आ जाया करता था। तो इन 10 रातों के अंदर और इन 10 दिनों के अंदर जो कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन हैं, किस कदर इबादत बढ़ जाया करती हो। चुनांचे एक दूसरी रिवायत में है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आखिरी 10 दिन शुरू हुआ करते थे, शद्द मीज़रहू कि अपना इज़ार बंद कस लिया करते थे, जिसको हमारे मुहावरे में कहा जाता है कमर कस लेना, कि किसी काम के पीछे बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ लग जाना। और मैं अहया लैलहू, रात जो है वो उसको जिंदा रखा करते थे। वअयक़ज़ अहलहू, और फिर जब इंसान किसी चीज़ की अहमियत उसकी नज़र में ज़्यादा हो जाती है तो वो समझता है कि मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी उससे फ़ायदा उठा लें। तो इन 10 रातों और 10 दिनों की फजीलत की वजह से अयक़ज़ अहलहू अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। और इन 10 रातों के अंदर ही वो रात भी है जिसके मुतालिक हक़ ताला शानहू ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर रात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को पाने के लिए एतकाफ भी फरमाया। ये आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, या 21 होगी या 23 होगी या 25 या 27 या फिर 29 हो। तो जिसने एतकाफ कर लिया, अल्लाह के घर में चला गया, उसने तो यकीनन इस रात को पा ही लिया। इसलिए कि मुअतकिफ हर वक़्त अल्लाह की इबादत के अंदर शुमार होता। और जो एतकाफ नहीं कर सकता उसके लिए क्या है, चंद गुजारिशात कर दूं ताकि वो भी इस रात से महरूम न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो इस रात से महरूम रह गया वो हकीकी महरूम है। इसलिए इस रात से फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ हमें कर लेना चाहिए। मैं चंद चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, इस रात का आगाज़ मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा। मगरिब होते ही आगाज़ हो जाएगा तो मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए। उसके बाद कुछ नवाफिल अवाबीन के अदा कर लिए जाएं और फिर इशा की नमाज बाजमात पढ़ी जाए, तरावीह अदा की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली गोया उसने आधी रात इबादत के अंदर गुजार ली, और जिसने इशा और फजर दोनों नमाजें जमात से पढ़ ली गोया उसने सारी रात ही इबादत के अंदर गुजार ली। तो इशा जमात के साथ और सुबह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ माली इबादत भी इंसान को कुछ ना कुछ कर लेनी चाहिए। अपनी हैसियत के मुआफिक अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ खर्च कर लें। इन सारी ताक रातों में ये अमाल कर लें तो इन्हीं ताक रातों में से एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। तो यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि इंसान ने उस रात को हासिल कर लिया। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए कि हम जो आमाल इस रात में करने जा रहे हैं उसके करने के बाद हमें खुद महसूस हो कि हमने वाकई कोई चीज़ पाने के लिए स्ट्रगल की है, कोई कोशिश की है, कुछ ना कुछ हमने दिखाया है। अपनी नॉर्मल रूटीन से बढ़ के कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। हक़ ताला शानहू हमें इन मुबारक रातों से फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।